हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जो है जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी। जीन थेरेपी में और एंजाइम थेरेपी में अंतर क्या होता है। पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये एंजाइम थेरेपी क्या होता है या जीन थेरेपी क्या होता है। तो ऐसे रोगों का उपचार करना जिनको हम जीन के द्वारा, जैसे देखिए क्या आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग कौन सा? एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। अब इसको अगर ठीक करना होगा तो हम किस माध्यम से कर सकते हैं? ये एक असाध्य बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ठीक। अब इसको हमें अगर इलाज करना है तो कैसे करेंगे? जिस जीन की वजह से ये विलक्षण उत्पन्न हुए हैं कलर ब्लाइंडनेस का, उस जीन को ही अगर हम बदल दें तो कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी जीन की वजह से तो हो रहा था। उस जीन को हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे। वो होगा जीन थेरेपी। या कोई रोग ऐसा है जो किसी एंजाइम की वजह से हो रही है, तो उसको हम उस एंजाइम को ही हटा देंगे और उसकी जगह पे एक नए जीव से एंजाइम को लाया जाएगा, ताकि जो विलक्षण हो रहे उत्पन्न हो रहे थे वो ना हो। ठीक है, तो हम पहला अंतर देखते हैं कि होता क्या है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी जो है ये आनुवांशिक आनुवांशिक रोगों को ठीक करने में किया जाता है। ठीक करने में किया जाता है ठीक है, जीन थेरेपी में क्या किया जाता है? आनुवांशिक रोगों को ठीक करने में किया जाता है। आनुवांशिक रोग कौन कौन से, जो हम बताएं आप लोगों को, कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये आनुवांशिक रोग है। और भी ढेर सारे आनुवांशिक रोग है, बहुत सारे आनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक, तो अभी उसको गिनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हम कम समय में ज़्यादा पढ़ने आ रहे हैं। ठीक, तो आनुवांशिक रोगों को ठीक करने में किया जाता है। और बात किया जाए एंजाइम थेरेपी में कि एंजाइम थेरेपी में क्या होता है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि ये तंत्रिका तंत्र अगर तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो उसको ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र में अगर किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसको ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र को ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को ठीक करने में मदद करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बीमारी है, सॉरी मानव तंत्र का तो नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र। ये प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तंत्र का तंत्र गलती से आ गया था, प्रतिरक्षा तंत्र। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र ये होता है कि जब कोई जीवाणु हमारे अंदर आता है, उस जीवाणुओं को या रोगाणुओं को, जब कोई रोगाणु आए, चाहे जीवाणु आए, चाहे विषाणु आए, ठीक है, उनको मारने के लिए, काउंटर करने के लिए जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होता है, उसी को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी रोग है हमारे शरीर में आ रहा है, जैसे मान लीजिए सर्दी। ठीक है, सर्दी क्या है? एक रोगाणु है। कौन सा रोगाणु है? सर्दी किसकी वजह से होता है? इसको आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग को बताऊंगा अंत में। ठीक, तो प्रतिरक्षा तंत्र का हम बताएं कि जब कोई रोगाणु आया
भाई उसको हमारे शरीर में मारने के लिए भी तो कोई योद्धा होगा, तो उस योद्धा का नाम है प्रतिरक्षा। ठीक, उस योद्धा का क्या नाम है? प्रतिरक्षा, जो हमारे शरीर में रोगाणुओं को मारता है। ठीक, ये हो गया कि प्रतिरक्षा तंत्र। अच्छा हाँ, वो प्रतिरक्षा तंत्र देखिए क्या है, हम 2-3 एग्जाम्पल बता देते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र कौन कौन से हैं। एक तो ये रोम, ये जो बाल हैं, ये भी प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। ठीक, ये जो तैली ग्रंथियाँ देखिए कितना तेली तेली है, ये तैली ग्रंथियाँ भी प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती हैं। जो हमारे नाक में ये वाला हिस्सा है, इसमें श्लेष्मा भरे होते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारे प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में आने वाले रोगाणुओं से लड़ते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या होगा जीन थेरेपी में। तो मानव में अगर कोई कोशिका या कोई अंग, मानव में अगर कोई अंग असामान्य रूप में, ठीक है, मानव में कोई अंग असामान्य या त्रुटिपूर्ण, या ये कह सकते हैं कि कोई विकार हो जाए, ठीक है ना, कोई अंग में कोई विकार हो जाए, तो उसको हम जीन प्रतिस्थापन यानी कि जीन थेरेपी के माध्यम से सही कर सकते हैं। ठीक, अगर मानव में कोई अंग का सही से काम न करना, ठीक, या किसी अंग में कोई गड़बड़ी हो जाना, या वो अगर काम कर रहा है तो असामान्य रूप से कर रहा है, सामान्य रूप से नहीं कर रहा है, तो उस टाइम क्या किया जाता है कि जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में उस जीन को डाला जाता है। ठीक, तो जो असामान्य बीमारियां होती हैं उसी को हम सही कर सकते हैं। मानव में अगर कोई अंग असामान्य रूप से, असामान्य कमा त्रुटिपूर्ण या विकार हो, तो उसे जीन के माध्यम से, तो उसे जीन ट्रांसफर, ठीक है, जीन ट्रांसफर के माध्यम से हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब कोई अंग त्रुटिपूर्ण या असामान्य रूप से कार्य करता है तो उसके लिए ये जीन थेरेपी प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर वही है कि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र संबंधित अगर कोई बीमारी होती है, ठीक है, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र संबंधित, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र संबंधित बीमारी होती है तो उसे एंजाइम थेरेपी द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो उसे एंजाइम थेरेपी द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोगों के सेकेंड ईयर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहला क्या था, आनुवांशिक रोगों को ठीक करने में। दूसरा क्या था, मानव में अगर कोई अंग सही रूप से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर बात आप उदाहरण करें कि उदाहरण क्या होता है, तो उदाहरण में है भ्रूण उपचार। ठीक है, उदाहरण में है, यहाँ पर दे रहे हैं उदाहरण, भ्रूण उपचार। ठीक है, भ्रूण उपचार। अब भ्रूण क्या होता है, जो पेट में पल रहा बच्चा होता है या नवजात शिशु होता है, उसको भ्रूण बोला जाता है। ठीक है ना।
तो भ्रूण उपचार, अगर भ्रूण में कोई दिक्कत आती है, आनुवंशिक बीमारी होती है या कोई अन्य समस्या होता है, उसका अंग सही से काम नहीं कर रहा है, भाई इतने सारे टेस्ट जब बच्चा पेट में रहता है क्यों होता है? आप देखते हैं कि लगभग 3 या 4 अल्ट्रासाउंड होता है, जबकि अल्ट्रासाउंड वगैरह इतने खतरनाक होते हैं, जो किरणें आती हैं उनमें से अल्ट्रासाउंड वगैरह से, वो मानव को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। लेकिन ये जांच भी जरूरी है, क्योंकि पता हमको कैसे चलेगा कि बच्चे को कौन सा आनुवंशिक रोग है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, इसका भी तो पता करना है। अगर बच्चे में कोई खतरनाक आनुवंशिक बीमारी होती है तो उस टाइम सरकार परमिशन देती है कि आप बच्चे का गर्भपात करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्भपात कराना हमारे देश में दंडनीय अपराध है और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा गर्भपात नहीं कराना चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन होना चाहिए। अगर आप गर्भपात करा रहे हैं, कोई भी जो व्यक्ति है अगर गर्भपात करा रही है, तो उसका एक कंडीशन होता है, सरकार गाइडलाइंस दी है कि इन इन परिस्थितियों में आप गर्भपात करा सकते हैं, ठीक। तो एक परिस्थिति ये भी है कि अगर कोई गंभीर आनुवंशिक बीमारी होती है जिसको हम जीन थेरेपी के माध्यम से ना ठीक कर पाएँ, तो वो उस टाइम वो महिला गर्भपात करा सकती है, ठीक है। अब एंजाइम थेरेपी के उदाहरण की बात किया जाए तो इसमें क्या है कि एक है SCID, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसका अर्थ ये होता है कि ये एक प्रकार की तंत्रिका है जो हमारे शरीर में बनती है, ठीक है। हम लिख ही देते हैं, हवा में नहीं अच्छा लगेगा। इसका उदाहरण है SCID, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। होता क्या है इसमें कि इस प्रतिरक्षा की कमी से ADA एंजाइम नहीं बनता है, ADA, ठीक है। इस प्रतिरक्षा की कमी से ADA नहीं बनता है। हम ये एंजाइम थेरेपी का उदाहरण बता रहे हैं कि SCID एंजाइम थेरेपी में होता है। इसमें हम क्या बताएं हमेशा कि इसमें प्रतिरक्षा संबंधित गड़बड़ियों को चेक किया जाता है। तो ये क्या है, एक प्रतिरक्षा है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इस प्रतिरक्षा की कमी से जो हमारे शरीर में समस्या होती है वो है ADA एंजाइम की कमी, ठीक है, ADA एंजाइम की कमी, ADA एंजाइम की कमी। अब ये जो एंजाइम है करता क्या है, तो ये एंजाइम शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। जो ADA एंजाइम है वो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जब ये ADA एंजाइम ही नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में क्या प्रोटीन का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ADA एंजाइम क्या कर रहा है, शरीर में ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, निर्माण, ठीक, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। अच्छा, ये बनेगा क्यों नहीं? क्योंकि SCID जो है ये तंत्रिका ही नहीं हमारे शरीर में है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, एंजाइम थेरेपी, यानी कि सीधा हम उसको ADA एंजाइम थेरेपी कर देंगे। इसका अर्थ क्या है कि जो एंजाइम ADA मान लीजिए हमारे अंदर बन रहा है, ठीक है, ADA एंजाइम, कोई एक व्यक्ति है जिसके अंदर नहीं बन रहा है, तो हमारे जो केंद्रक हैं वहाँ से DNA से ADA एंजाइम को निकाला जाएगा। अब DNA से क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि DNA से क्या बनता है, RNA से क्या बनता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन से क्या बनता है भाई, प्रोटीन 4 अवस्थाओं में होता है।
एंजाइम के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, प्रतिरक्षा के रूप में, प्रतिजन के रूप में। ठीक है, इन चारों रूप में जो एंजाइम होता है चारों रूप अपना बनाता है। तो ये एंजाइम किसी व्यक्ति में नहीं बन रहा है, हमारे अंदर से उस एंजाइम को निकाल के उस व्यक्ति में डाल दिया जाएगा। कौन सा एंजाइम? एडीए एंजाइम। इसी को बोलेंगे एंजाइम थेरेपी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक